ओम शांति। ओम शांति। जोर की बोल लो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सब मनुष्य भगवान से 3 चीजें मांगते हैं। कौन सी हैं वो 3 चीजें? दीदी आप ही बताओगे। हम सभी मनुष्य आत्माएं भगवान से 3 चीजें मांगते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी कितनी मांगते हैं? पेट भरने के लिए रोटी देना, सिर्फ 2 रोटी देना। कपड़ा कितना? तन ढकने के लिए कपड़ा देना। मकान कितना? सर ढकने के लिए छत देना। उसने हमें कितना दिया? उसने हमें इतना दिया कि रोज हम 2, 3, 4 सब्जी के साथ रोटी बनाकर, पूरी बनाकर, पराठे बनाकर, अच्छी चीजें बनाकर, पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें खा सकते हैं। इतना खाना दिया है ना उसने हमें, है ना? दिया है ना? हमने कितना मांगा था? सिर्फ 2 रोटी मांगी थी, उसने हमें ज्यादा दी। दूसरी चीज मांगी थी कपड़ा। कितना मांगा था? तन ढकने के लिए कपड़ा देना। उसने कितना दिया? हर रोज 1, 2, 3 मिनट ये सोचने में लग जाता है आज पहने क्या। इतना कपड़ा दिया। और कहीं किसी शादी में जाना पड़ जाए फिर तो ये लगता है कि है ही नहीं कपड़े, मतलब कि अलमारी भरी पड़ी है। सोचने में आधा पौना घंटा, 1 घंटा भी लग जाता है कि क्या पहने। इतना कपड़ा दिया। और तीसरी चीज मांगी थी सर ढकने के लिए छत देना। कितनी? सर ढकने के लिए उसने कितनी दी? इतने बड़े बड़े महल नुमा मकान दे दिए, इतने बड़े घर दे दिए। हमने जितना मांगा उससे कहीं ज्यादा भगवान ने दिया। जितना मांगा उससे कई गुना ज्यादा दिया। क्या नहीं मिला मुझे? जो मेरे भाग्य में नहीं है वो मुझे नहीं मिला, और जो मेरे भाग्य में है वो मुझे बहुत 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 सारा मिला। तो भाग्य की रेखा खींचने की कलम, बताया था ना 8 दिन पहले आके बताएंगे कि भाग्य की रेखा खींचने की कलम कौन सी है। भगवान जब भाग्य बांट रहे थे तुम क्या सोए हुए थे? कहते हैं ना, भगवान जब भाग्य बांट रहे थे तुम क्या सोए हुए थे? वो कौन सा समय है जब भगवान भाग्य बांटने आते हैं? हम उस समय सोए नहीं, जागते रहें। वो समय अब चल रहा है। भगवान जब इस संसार में आएंगे तभी तो भाग्य बनाएंगे ना। और भगवान ने भाग्य बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छी बात की कि भाग्य की रेखा खींचने की जो कलम है भगवान ने हमारे हाथ में दे दी है, और उस कलम का नाम है कर्म। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल पाएंगे, और बुरे कर्म करेंगे तो फल दुख के रूप में पाएंगे। तो जैसे हम कर्म करेंगे उसका फल सुख और दुख के रूप में हमें मिलेगा। तो भाग्य की रेखा खींचने की कलम किसके पास है?
किसके पास है? हम सबके पास है, हमारे हाथ में है, और उस कलम का नाम कर्म है। भगवान ने अभी इस समय पर, जब भगवान इस संसार में आते हैं, आकर वो कर्म रूपी कलम हमारे हाथ में दे दी और कहा, हे मनुष्य आत्माओं, बना लो अपना कर्म जैसा बनाना चाहते हो। हमारे भाग्य, हमारा कर्म, हमारे कर्मों से हमारा भाग्य बनता है। भाग्य कोई भगवान नहीं बनाते हैं, भाग्य विधाता भगवान को कहा जाता है, लेकिन भाग्य हम अपना खुद बनाते हैं, भगवान भाग्य नहीं बनाते हैं। और हमारे भाग्य में जो है वो हमें कहीं से भी आकर मिल जाएगा, लेकिन जो मेरे भाग्य में नहीं है वो कभी भी मुझे नहीं मिल सकता। तभी कहा भी गया है, समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है? पाया किसी ने आज तक? समय है और भाग्य में है, आपको बिना मेहनत के मिल जाएगा, और समय नहीं, भाग्य में नहीं, तो जितनी मर्जी मेहनत कर लो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। समय से पहले, भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो भगवान के भरोसे बैठकर, भगवान का ध्यान करके हम अच्छे कर्म करते जाएं, अपना भाग्य अच्छा बनाते जाएंगे, तो हमें फल अपने आप अच्छा अच्छा और अच्छा मिलता जाएगा। तो मेरे हाथ में है अपना भाग्य बनाना, अपने कर्म बनाना। तो अपने कर्मों को हमें श्रेष्ठ बनाना है, और कर्म को श्रेष्ठ बनाने का तरीका भगवान खुद आकर सिखा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, हे नर, तू ऐसी करनी कर जो श्री नारायण बने। हे नारी, तू ऐसी करनी कर जो श्री लक्ष्मी बने। भगवान इस समय हमें आकर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के कर्म करना सिखा रहे हैं, कि हम उनके जैसा कैसे बने, वो कर्म सिखा रहे हैं। वो कर्म सीखेंगे तभी तो नारी से लक्ष्मी समान बनेंगी। लक्ष्मी बनना चाहते हैं, घर की लक्ष्मी बनकर, बहू बनकर तो हम सब आए, लेकिन क्या विश्व की महारानी लक्ष्मी बनना चाहते हो? चाहते हो रानी बहन जी? बनना चाहते हैं विश्व की महारानी लक्ष्मी, वो बनना चाहते हैं। अब तो जो बनना था वो बन गए, लेकिन भगवान पूछ रहे हैं कि विश्व की महारानी श्री लक्ष्मी अगर बनना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रोज परमात्मा को याद करना, उसका ज्ञान सुनना और सबको सुनाना। ये श्रेष्ठ कर्म जब हम करेंगे तब हम लक्ष्मी समान बनेंगे। लेकिन उसके लिए रोज भगवान के महावाक्य, जो भगवान हम बच्चों को सुना रहे हैं, जिसको मुरली कहा जाता है, वो मुरली हमें रोज पढ़नी है, सुननी है, औरों को सुनानी है, तब हम लक्ष्मी समान बनेंगे। लक्ष्मी का काम है देना। क्या देना? लक्ष्मी किसकी देवी है? किसकी देवी है लक्ष्मी? धन की देवी है ना, फिर बोलते नहीं है। किसकी देवी है लक्ष्मी जी? धन की देवी है लक्ष्मी। लक्ष्मी जी क्या देती हैं? धन देती हैं। हमें भी लक्ष्मी बनना है, हमें भी फिर धन देना है इतना सारा धन जो सबको दे सको? है इतना धन? बोलते नहीं है? लक्ष्मी जी का काम है धन देना, और वो धन ये स्थूल धन की बात नहीं है, वो ज्ञान धन की बात है। ज्ञान धन के लिए कहा गया,
ज्यों ज्यों बांटो त्यों त्यों बढ़े। वो धन बांटने से घट सकता है, लेकिन ज्ञान का धन बांटने से घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा, बढ़ता ही जाएगा। जितना आप दूसरों को सुनाते जाओगे, आज जो बातें आपने सुनी आप दूसरों को जाकर के सुनाओगे ना, उतनी आपकी डबल हो जाएंगी। दूसरे को सुनाओगे और डबल, उससे भी डबल हो जाएंगे। चौथे को सुनाओगे 4 गुना बढ़ेंगी, 5वें को सुनाओगे 5 गुना बढ़ेंगी। इतना ज्ञान धन जल्दी जल्दी बढ़ता है। वो धन तो खर्च करने से घटता है। एक को 1 रुपया दोगे तो 1 रुपया तो कम हो गया, 1000 दोगे 1000 कम हो गया। कमाने में 1 मिनट लगा 1000 रुपया देने में, और कमाने में वो 1000 रुपया कितना टाइम लगा? शायद 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन लगा होगा, लेकिन देने में 1 मिनट लगा। और ज्ञान धन लेने में सेकंड लगा, देने में सेकंड लगा, बढ़ने में भी सेकंड ही लगता है। इतनी जल्दी बढ़ता है ज्ञान धन। तो हम सभी रोज भगवान का ये धन बांटते जाएं, बांटते जाएं, बांटते जाएं, क्योंकि ये बांटने से बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तभी तो लक्ष्मी बनेंगे ना, बनना है ना लक्ष्मी, तो वो धन नहीं, ये धन बांटना है। भगवान उस धन का भूखा नहीं है। हम किसी को भी कोई चीज गिफ्ट करते हैं तो भगवान भी गिफ्ट मांगते हैं। हम भगवान को क्या दें? कहते हैं फूल चढ़ाऊं भवरे का जूठा, दूध चढ़ाऊं भवरे वो गाय का जो बछड़े का जूठा। तो क्या चढ़ाऊं मैं? जल चढ़ाऊं मछली का जूठा, सारी चीजें झूठी। भाई भगवान कहते मुझे वो चीज दो जो मैंने ना तुम्हें दी हो। है ऐसी कोई चीज जो भगवान ने ना दी हो? भगवान कहते हैं मुझे तुम्हारे से वो चीज चाहिए जो मैंने तुम्हें नहीं दी। है कोई दुनिया की ऐसी चीज जो भगवान ने हमें नहीं दी? है? क्रोध, लोभ, मोह ये कर दिया भगवान ने। भगवान ने ये बुराइयां हमें नहीं दी। वो कहता ये बुराइयां मुझे दे दो। अब देखो आप किसी के घर गए, जैसे आज वो छोटे बच्चे देवी का जन्मदिन है, अब उन्होंने बुलाया, आप सभी आए। अब सब आते हैं जन्मदिन पर तो क्या करते हैं? गिफ्ट लेकर आते हैं ना, उसके लिए गिफ्ट लेकर आए। लेकिन आप खाली हाथ आ गए। अब आपने सोचा कि सारे तो गिफ्ट देंगे, मैं भी क्या दूं? तो आपने देखा कि इस घर में एक सुंदर सी सीनरी लगी हुई है, आपने वो उतारी और गिफ्ट दे दी। उनको देखकर खुशी होगी? खुशी होगी वो गिफ्ट? क्यों? क्योंकि उनकी चीज आपने उनको दे दी तो खुशी नहीं होगी। ऐसे हम हर रोज करते हैं, भगवान की दी हुई चीजें भगवान को दे रहे हैं, क्योंकि सब चीजें भगवान ने दी, उसकी दी हुई चीजें उसी को उठाकर दे देते हैं, तो उसे खुशी तो नहीं होगी ना। खुशी किस चीज में होगी? जो आप लेकर आओगे। और भगवान कहता जो मैंने तुम्हें नहीं दी, और भगवान की ना दी हुई चीज तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं सिवाय बुराइयों की। भगवान ने बुराइयां नहीं दी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये बुराइयां भगवान ने नहीं दी। भगवान कहता इन बुराइयों का दान करो। जब हम इनका दान करेंगे तब भगवान खुश होंगे। भगवान ये चीजें लेने आए हैं, भगवान हमारे से धन दौलत पैसा लेने नहीं आए। लेकिन हम फिर भी भगवान के अर्थ दान तो करते हैं ना। दान उसको किया जाता है जो गरीब होता है। भगवान गरीब है जो उसे दान दे रहे हैं? भगवान गरीब भी नहीं है, फिर हम दान क्यों कर रहे हैं? क्यों उसे चढ़ा रहे हैं? और भगवान के घर में भी हम छोटा सा पैसा ही दान करते हैं। तो भगवान को दान
गलत इस्तेमाल करते हैं। भगवान को नहीं दे रहे, भगवान के लिए कहते हैं कि तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा बदले में, तुम 1 दोगे वो 10 देगा, 10 लाख देगा, 10 रुपए नहीं देगा। हम 1 रुपया देंगे तो वो उसके बदले में हमें 10 लाख देगा। क्यों कहा? अब आप सबका बैंक में खाता तो होगा ना, खाता है ना, बैंक में पैसे जमा करा के आते हो ना। बैंक में जब बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो हम कभी ये बोलते हैं कि आज हम मैनेजर साहब को दान देकर आ गए, बोलते हैं क्या कभी? नहीं बोलते ना। क्या कहते हो? बैंक में हम अपने खाते में जमा करा के आए। वो पैसा किसका है? जो जमा किया मेरा है, हम कभी भी निकाल सकते हैं, उस पर मैनेजर का हक है क्या हक? और ब्याज भी मिलेगा साथ में, जो जमा मैंने कराया ब्याज सहित मुझे मिलेगा। ऐसे ही हम मनुष्य ऐसे तो जमा करेंगे नहीं, तो भगवान ने अपने ही घर में एक गुल्लक रख दी कि आप सब इसमें डालो ताकि आपका कुछ जमा तो हो, नहीं तो हम तो सारे ही खर्च कर देंगे। अब बच्चों को जितने पैसे मिलते हैं क्या करते हैं? खर्च करते रहते हैं। फिर आप जब देखोगे कि बच्चे इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो एक गुल्लक लगा देते हैं कि इस गुल्लक में डालो, और लालच दे दिया कि जब गुल्लक भर जाएगी तुम्हें साइकिल मिलेगी, जब गुल्लक भर जाएगी तुम्हें फलानी चीज लेकर देंगे, है ना। लालच दिया ना। क्यों दिया? ताकि हम बचत करना सीखें। अब बच्चों को हमने सिखाया लेकिन हम खुद तो वो कर नहीं रहे थे। भगवान ने हमें ये लालच दे दिया, अपने ही घर में गुल्लक रखवा दी। किस लिए? हम जमा करें, हमारा कुछ जमा हो। हम वो दान नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? जमा कर रहे हैं। जितना जमा करोगे उतना आपको कई गुना हो करके मिलेगा। वो भगवान को नहीं चाहिए। भगवान ने कोई महल नहीं बनाना, कोई उसने गाड़ियां नहीं खरीदनी, कोई उसने बड़े बड़े शोरूम नहीं बनाने, फैक्ट्रियां नहीं बनानी, महल नहीं बनाने। वो तो बिल्कुल बिंदी है, ज्योति है, उसको तो इन सारी चीजों की जरूरत ही नहीं है। ना उसको सुंदर कपड़ों की जरूरत है, ना सुंदर घर की जरूरत है, ना सुंदर गाड़ियों की जरूरत है, ना सुंदर साधनों की जरूरत है। वो तो हम इंसानों को चाहिए। तो भगवान उसको कहा अभोगता, वो कुछ भोग नहीं भोगता, इसलिए उसे इन चीजों की जरूरत नहीं है। जो हम उसके घर में देते हैं वो हम अपने खाते में जमा कर रहे हैं। देंगे तो आपका खाता जमा होगा, नहीं देंगे तो आपकी गुल्लक खाली रहेगी। हर एक की गुल्लक भगवान के पास लगी हुई है। भगवान के पास एक एक के नाम का खाता है। जो जिस भी मंदिर में जाकर, गुरुद्वारे में जाकर, कीर्तन में जाकर, सत्संग में जाकर उसके नाम से जितने पैसे डालता है उसके खाते में उतना जमा हो जाता है। तो हम अपना खाता जमा कर रहे हैं, हम कोई भगवान को नहीं देते हैं। इसलिए कभी भी ये भूल मत समझना, ये मत सोचना कि हम भगवान को दे रहे हैं। हम क्या दे सकते हैं उसे? सब कुछ दिया हुआ उसका है, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मेरा क्या है? कुछ भी नहीं। हमें मिला है, हम उसकी सेवा में लगा रहे हैं। जितना मिलता जाएगा सेवा में लगाते जाएंगे। इसलिए मुझे भगवान ने ये सौभाग्य दिया है ये ज्ञान सुनने का, तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त करना है, ये सौभाग्य लेना है। हमें इस सौभाग्य को गंवाना नहीं है। ऐसा सौभाग्य बड़ी मुश्किल से, बड़े बड़े प्रयत्नों से मिलता है। तो इसलिए हम ऐसा भाग्य अपना बनाएं ताकि हमारा जीवन और सुंदर और सुंदर और सुंदर बनता चला जाए। जब रोज हम भगवान की बातें सुनेंगे तब कहीं जाकर
हफ्ते में एक दिन सत्संग करेंगे, एक दिन भजन कीर्तन करेंगे, तो उसका मन पर इतना असर नहीं पड़ेगा जितना रोज सुनने का पड़ेगा। रोज दवाई खाएंगे, डॉक्टर कहते हैं रोज दवाई खाएंगे तो ताकत आएगी, अगर रोज दवाई नहीं खाई तो बीमारी दूर नहीं होगी। अब हमारे अंदर भी तो विकारों की, बुराइयों की बीमारियां लगी हुई है ना हमें, तो उन बीमारियों को खत्म करने के लिए हमें रोज ज्ञान की दवाई जरूर लेनी है। हम भोजन कितनी बार करते हैं दिन में? 3 बार करते हैं। क्या कैसे करते हैं? सुबह सबसे पहले उठ करके चाय पी लेते हैं कि नाश्ता तो देर से मिलेगा, पहले बच्चों को भेजना है, पति को भेजना है, सास ससुर को नाश्ता देना है, तो हमें तो लेट मिलेगा, इसलिए पहले चाय पी लेते हैं, है ना। सबसे पहले उठ के चाय पी ली, फिर उसके बाद नाश्ता कर लिया, नाश्ता करने के बाद फिर 10, 11, 12 बजे भी अभी थक गए हैं, अभी 1 कप चाय और भी लेते हैं, फिर चाय पी लेंगे, फिर दोपहर को खाना खाएंगे, फिर शाम को चाय पिएंगे, फिर शाम को चाय के साथ कुछ ना कुछ और भी खा लेंगे, और फिर रात को खाना खाएंगे, फिर रात को सोने से पहले दूध भी पिएंगे। शरीर की टंकी फुल, कमी नहीं होनी चाहिए। तो देखो हमने इस शरीर की टंकी को फुल किया है, किस लिए? कि खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? खाएगा तो तभी तो शरीर चलेगा। परंतु इस शरीर को चलाने वाला कौन है? इस शरीर को चलाने वाला कौन है? आत्मा। शरीर को चलाने के लिए खाने की जरूरत है, वो तो हमने फुल किया, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली है आत्मा। आत्मा को भोजन दिया, आत्मा का भोजन ज्ञान, अच्छी बातें, वो तो हमने दिया ही। फिर आत्मा इस शरीर को चलाएगी कैसे? तभी तो हम थक जाते हैं, तभी तो हम उदास हो जाते हैं, तभी तो हम जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस शरीर को हमने भोजन दिया, लेकिन आत्मा को भोजन देना भूल गए। चलो 4 टाइम नहीं, 3 टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं, 1 टाइम तो आत्मा को भोजन दो। आत्मा के लिए 1 टाइम तभी कहा ना, वो भजन भी तो गाते हैं ना, 3 बार भोजन, 1 भजन 1 बार रे। तो कम से कम 1 बार हम आत्मा को भोजन जरूर दें। जब तक आत्मा को भोजन नहीं मिलेगा, हमारी आत्मा में ताकत नहीं आएगी। आत्मा ताकत शक्तिशाली तब बनेगी जब आत्मा को रोज भोजन मिलेगा। और अभी तो आत्मा को भोजन कम मिल रहा है, और कम मिलने के कारण आत्मा में शक्ति नहीं है। तभी तो जरा सी किसी ने बात कह दी, एकदम आग बबूला हो जाती है, क्योंकि ताकत नहीं। जरा सा किसी को कुछ कह दो, आज बच्चों को भी कुछ कह दो, हम तो मरने जा रहे हैं, हमारा तो कोई है ही नहीं, मरने मारने की बातें करने लग जाते हैं, घर छोड़ने की बातें करने लग जाते हैं, एक दूसरे से बोलना छोड़ देते हैं। ये किस लिए हो रहा है? रोना, रूठना, एक दो से लड़ना, ये सब आत्मा में कमजोरी के कारण है। और आत्मा की कमजोरी दूर होगी ज्ञान से, और वो ज्ञान भगवान आकर दे रहे हैं, तो वो रोज सुनना चाहेंगे तभी तो हम आएंगे। हम आने के लिए तैयार हैं, बाकी आप सोचो। आप ये मत सोचो कि आपका खर्चा होगा, खर्चा तो हम कर रहे हैं।